ग्वालियर जिले में बीते दिनों कार सवार 5 युवकों की मौत के बाद माइनिंग और पुलिस प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध रेत परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर जब्त किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने माइनिंग विभाग और रेत ठेकेदारों पर रुपए लेने के बावजूद कार्रवाई करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि माइनिंग विभाग और रेत ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की जाए। दरअसल जिले में अवैध उत्खनन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर खनिज विभागों की टीम ने बिक्की फैक्ट्री तिराहे के पास रेत का अवैध परिवहन करते 3 वाहन जब्त किए हैं। इसी तरह बिलौआ में 1 डंपर 6 चक्का और ग्राम बिजोली में 1 डंपर 16 चक्का गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े गए। बीते रविवार को रेत से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई कार की भिड़ंत में 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद जिले भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में इनके द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ट्रैक्टर ट्रॉली संचालकों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में खनिज विभाग और ठेकेदार द्वारा खनिज की निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली जा रही है। उसके बावजूद खनिज विभाग उनके ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर पर कार्रवाई कर रही है। ठेकेदार से यदि अंडरलोड भरने के लिए बोला जाता है तो उनके द्वारा रॉयल्टी नहीं काटी जाती है, जिस कारण मजबूरन ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर भरने पड़ते हैं। ठेकेदार अवैध जगहों से भी खनन कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में खनिज विभाग के साथ ही रेत ठेकेदारों की जांच कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। भैया क्यों आप लोग आए हुए हैं? मेरा नाम नरेश यादव। हम सब समस्त ट्रैक्टर वाले आए हैं। हम प्रशासन से और ठेकेदार के द्वारा परेशान और सताए हुए लोग हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ तक आना पड़ा है। जो अभी 8 से 10 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, 5 लोग उसमें खत्म हुए थे, उसका हम लोगों को भी दुख है। और उन लोगों के कारण जो ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ, ट्रैक्टर और जो ट्रैक्टर का चालक और मालिक दोनों को पकड़ लिया गया है। लेकिन हमारे उसके 1 घंटे बाद ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। 20 ट्रैक्टर हमारे 20 से 25 जो बिक्की फैक्ट्री रेता मंडी जो लगती है, वहाँ से हमारे ट्रैक्टरों पर जब्ती की गई, जबकि पूरे ट्रैक्टर वैध थे और सबों पर रॉयल्टी थी। उसके बाद हमारी कायमी होने के बाद ना तो वो ट्रैक्टर छोड़े जा रहे हैं, आज दोबारा से फिर से कायमी की गई है। और हम इतने परेशान हो चुके हैं ठेकेदार के द्वारा कि सरकारी रेट से कम 10 गुना ज़्यादा पैसे हमसे वसूल कर रहा है और ओवरलोड माल दे रहा है। अगर अंडरलोड हम लेते हैं तो वो देता नहीं है, इसलिए हमको ट्रैक्टर खड़े करना पड़ता है। तो हमारे ट्रैक्टरों की किस्तें और हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है इसके कारण। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ठेकेदार को उचित कार्रवाई हो, हम ट्रैक्टर वालों को परेशान ना किए। ओवरलोड मजबूरी हमारी लाना पड़ती है, क्योंकि 2000 की रॉयल्टी के 5000 रुपये और 1000 रुपये के माल के 5000 रुपये अगर अलग से देना पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे? जब तक अगर नहीं देते हैं तो वो लोग भरते नहीं हमारे ट्रैक्टरों को, और ट्रैक्टर नहीं भरेंगे तो हमारी किस्तें नहीं निकलेंगी, हमारा रोजगार नहीं चलेगा। क्या कर सकते हैं? तो क्यों ले रहे हैं ये लोग? जाना पैसे क्यों ले रहे हैं? नहीं मानते ना, बंद कर दे। वो माइनिंग का उनका मिला हुआ है जो कुछ भी है। माइनिंग चाहे तो इस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन माइनिंग करती नहीं ठेकेदार के लिए। आप ऐसे भी आरोप लगा रहे थे कि अन्य जगह कहीं खदान कहीं और है। बिल्कुल, कम से कम ग्वालियर में 10 खदान ली है, 10 की 10वीं बंद रही है। जैसे कि सिली सिलेटा है, वहाँ की रॉयल्टी है जो आज तक चालू नहीं है, कम से 1.5 साल हो चुका है। और जो कि अपनी बिर्राट खदान है, बिर्राट से हम लोग भरते हैं, बाकी कोई रॉयल्टी नहीं है। तो रॉयल्टी कहाँ की काटते हैं? रॉयल्टी में सिली की काट रहे हैं, सिली सिलेटा की रॉयल्टी काट रहे हैं और भरवा रहे हैं। बिल्कुल, माँ सेमरी खदान की है तो कहीं और की काट रहे हैं। ठेकेदार क्या नाम? ठेकेदार मोन्टू अग्रवाल, गणपत राठौर है, जी काम देख रहे हैं। ग्वालियर ठेकेदार तो कोई और भी है। पूरा ग्वालियर जिला परेशान, कम से कम 100 से 150 ट्रैक्टर मालिक है, सब परेशान है। डंपर वाले अभी कम से 50 से 60 लोग हैं। क्या मांगे? हमारी मांग यही है कि ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए, मैं जगह दी जाए रेता मंडी लगाने के लिए। और दूसरी बात, जो रॉयल्टी है वो नियमित अनुसार ली जाए और अंडरलोड हम चलाने के लिए तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरे ट्रैक्टर और डंपर वाले अंडरलोड के लिए तैयार हैं। भाई आपका भी ट्रैक्टर है? आप हमारा ट्रैक्टर है। अपना तो कहना चाहिए कि घटना हुई, सब लोगों को तो कोई ट्रैक्टर वाले यहाँ पे हैं, लेकिन इसलिए प्रशासन ने तो पहले से अवगत करवा दे इस चीज़ की कि ओवरलोड चला रहे हैं, अंडरलोड चला रहे हैं। अवगत तो किसी को है ही नहीं अंडरलोड। अब जैसे कि हम ओवरलोड ला रहे हैं, किसी लोगों की रॉयल्टी नहीं लग रही, वो अंडरलोड ला रहे हैं, तो हम तो मंडी में बेच ही नहीं सकते। नहीं, कैसे बेचेंगे जो बगैर रॉयल्टी के? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना रॉयल्टी के ला रहे हैं। प्रशासन जो हैंगे, ठेकेदार लोग डंपर वगैरह निकल रहे हैं, उनके लोग हैंगे, ठेकेदार की ट्रैक्टर चल रहे हैं, उनकी रॉयल्टी नहीं है। तो स्वयं ठेकेदार और ट्रैक्टर चल रहे हैं, उनके पास रॉयल्टी है। तो वो प्रशासन के आगे से कैसे निकलते हैं? निकलते हैं, पैसे दे के निकल रहे हैं। हम लोग तो 1 नंबर में रॉयल्टी दे के आ रहे हैं, तो ओवरलोड माल ला रहे हैं, तो मैं तो मंडी में ला रहे हैं ओवरलोड। अन्य विभाग के लोग भी पैसे लेते हैं? तो सब जगह पैसे बट के कैसे आते? कौन कौन से विभाग? जिस जगह से निकलते हो, जिस विभाग पकड़ेगा वो पैसे देंगे। क्या चाहते हैं?
हम कुछ नहीं चाहते। हम पे जो कार्रवाई हुई है, जैसे कि घटना हुई है, घटनाक्रम पे जो घटना हुई, हम घटनाक्रम पे इतने लोग मंडी में खड़े थे, ट्रैक्टर साइड से थे, कोई हाईवे पे तो खड़े नहीं थे ट्रैक्टर। 25 से 30 ट्रैक्टर जो हाईवे से साइड से खड़े ट्रैक्टर मंडी से पकड़े गए। उनकी क्या गलती है? हमारे पास सबके पास रॉयल्टी है, ड्राइवर के पास लाइसेंस है, सब है। या तो आप ओवरलोड का अगर चालान भी करोगे तो हमारे पास रॉयल्टी भी तो है, ओवरलोड का चालान कारण माने। एक बात अवगत तो करा दो।